परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, आप निरंतर सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ का उपदेश सुन रहे हैं, जिसमें आप रामायणी 29 में सदगुरु कबीर साहब का उपदेश सुने कि मनुष्य सकाम कर्मों में लगे होने के कारण तथा सच्चे गुरु के न मिलने के कारण अपने विषय रूपी बीज का निदान नहीं कर सके और पुनः उसे जन्म मरण में आना पड़ा। और रामायणी 30 में श्रवण करेंगे कि मनुष्य 6 दर्शनों के पाखंड में पड़कर अपने अपने पाखंड का भेष बनाकर ये 6 दर्शनों वाले संप्रदायों ने किस प्रकार परमात्मा को बाहर खोजते खोजते भटक गए और अपने हृदय में ही, अपने घट में ही परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके। सबसे बड़ी पाखंड आप इसमें सुनेंगे कि जैन मत के साधु को बज्रोली क्रिया कराया जाता है, जिसमें नवजुती स्त्री के साथ संभोग कराया जाता है और बीज को रोका जाता है। ये कितनी बड़ी पाखंड है, तो आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि जीव शिव के आहि न सौना, चारे उवेद चतुर्गुण मौना, औ भूले सठ दर्शन भाई, पाखंड भेष रहे लपटाई। जीव शिव के आहि न सौना, चारे उवेद चतुर्गुण मौना। साहब कहते कि हे भाई, 6 दर्शन के लोग भी सत्य ज्ञान को भूल गए हुए। सबसे पहले 6 दर्शन, 6 संप्रदाय है क्या? ये 6 संप्रदाय जोगी, जंगम, सेवरा, दरवेश, सन्यासी और ब्राह्मण हैं। ये 6 संप्रदाय के साधक ही 6 दर्शन कहलाते हैं, जिसमें जोगी जो है अपने योग साधना के द्वारा परमात्मा को जानना चाहते हैं। वो तरह तरह के जो है क्या कहते हैं, सिद्धि करने में व्यस्त रहते हैं और अपने सिद्धि के द्वारा, अपने योग के द्वारा परमात्मा को पाना चाहते हैं। जबकि सदगुरु कबीर साहब कहे हैं कि न मैं जप में, न मैं तप में, नहीं योग वैराग्य में। तो यहाँ अगला है जंगम। तो जंगम जो लिंगायत शैव धर्म को मानने वाले होते हैं, जो हमेशा गले में शिवलिंग लटका कर घूमते रहते हैं और एक रात्रि से ज़्यादा कहीं नहीं टिकते हैं और अपने त्याग और अभिमान को के भ्रम में वह भूले हुए रहते हैं और कहते हैं कि परमात्मा को हम ऐसे ही प्राप्त करेंगे। सेवरा जैनियों का एक साधु है जो कपड़ा नहीं पहनता है, हमेशा नंगा रहता है। उसे दिगंबरी साधु भी कहा जाता है और अहम ब्रह्मस्मि कहकर अपने को नारायण मानते हैं। ये बड़ी पाखंड है। दरवेश मुसलमानों में फ़कीरों का एक संप्रदाय है जो सूफियों के अंतर्गत आता है। वे भी आकाश में अनहलक की आवाज़ लगाते हैं और वास्तविक ज्ञान नहीं होने से भ्रम में रहता है। और ये 6 दर्शन में ब्राह्मण की जो करतूती है, ब्राह्मण की जो परमात्मा को प्राप्त करने की जो पाखंडवाद है, इसे तो सारा विश्व जानता ही है। ये 6 दर्शनी लोग सच्चाई को छोड़कर पाखंड के भेष बनाकर विषय वासना में लिपटा रहता है, जिसके कारण अपने घट में ही अपने को शिव स्वरूप जीव का नाश कर लिया और जन्म मरण में हमेशा पड़ता रहता है। चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद भी 4 गुणों कर्म, उपासना, योग, ज्ञान का वर्णन किया है और परम सत्ता के विषय में अगोचर, आनंद और नेति नेति कहकर मौन हो गया है। आगे सदगुरुदेव कहते कि जैनी धर्म का मरम न जाना, पाँति तोड़ी देव घर आना, दौना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोटि समतूला, और पृथ्वी के रोम उचारे, देखनऊ जन्म आप न उहारे। जैनी साधु का वास्तविक धर्म को नहीं जान पाया। फूल पत्ते को तोड़कर ये निर्जीव देवता पर चढ़ाते हैं, जहाँ चंपा, मरुआ, दबना के फूलों में करोड़ों जीव होते हैं और अहिंसा के ये बहुत बड़े पुजारी होते हैं। यहाँ तक कि रास्ता पर चलते भी है तो पैर जो है वह ऐसे रखते हैं कि कोई जीव अंदर पैर के नीचे नहीं चले आवे। पानी को गर्म करके और जब ठंडा होता है तब पीते हैं। लेकिन ये फूल पत्तों में जो लाखों जीव की हानि होती है, लाखों जीव मरते हैं, क्या ये हिंसा नहीं हुआ, ये पाखंड नहीं हुआ? अपने पूरे शरीर के बाल उखड़वाते रहते हैं और अपने भी उखाड़ते हैं। इस धर्म को मान सबसे बड़ी पाखंड उसकी बजरोली क्रिया है।
कहते हैं मनमत बिंद करे असरारा, कल्पे बिंद खसे नहीं द्वारा, ताकर हाल होए अधकूचा, छौ दर्शन में जैनी बिगुरचा, काम और बीर्ज में जैनी साधु बड़ी ही रात ठानते। बजरोली क्रिया में पानी तथा तेल इत्यादि को मूलाधार चक्र को सिकुड़ाता है और लिंग से खींचता है, और उसमें सफल होने के बाद साधक को नवयुवती स्त्री के साथ संभोग कराया जाता है, और अगर संभोग क्रिया में बीर्ज गिर गया तो उसे सिद्ध नहीं माना जाता, और लिंग को तेल पानी तथा अन्य तरीका से लिंग को खिंचवाया जाता है, उसे मसोड़ दिया जाता है, फिर बजरोली क्रिया करवाया जाता है, किसी स्त्री के साथ संभोग करवाया जाता है। और जब बीर्जपात नहीं होता है, ऐसी ये पाखंड है। कहते हैं कि बजरोली क्रिया में स्त्री के रज को भी मूलाधार को सिकोड़ कर ऊपर की ओर खींच कर और शरीर को हिष्ट बनाया जाता है। अब सोचिए कि जैन मत में ये 6 दर्शनों में सबसे बड़ा पाखंडी है ये जैनी, इसका तो बिगुरा हुआ रूप है। अंत में सदगुरुदेव कहते कि ज्ञान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूरी, जो जाने तो निकट है रहो सकल घटपुरी। सदगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप राम ही परम पद है, जो 6 दर्शनों के पाखंड से बाहर है। वह निकट होते हुए भी पाखंड के कारण दूर हो गया है। जो तत्व से जान गया उसके लिए अत्यंत निकट है। जो जाने ताके निकट हों, जो यह जान गया वह राम घट में ही है, उसके लिए निकट है। नहीं तो रहा सकल घट पूरी। अज्ञानी तो घट से बाहर खोजते खोजते जीवन समाप्त कर लेता है, परंतु उसे नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि ये सठदर्शनी लोग अपने अपने बनाए हुए कर्मकांड में उलझे हुए हैं और परमात्मा को नहीं जान सके। इसलिए परमात्मा कर्मकांड से बाहर अपने ही घट में निवास करते हैं। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।